किसी का भाई बन के देखिए या किसी का बाप बन के देखिए, तो आपको उस महिला की सच्चाई पता चलेगी कि वो कितनी अफेक्टेड है और कितनी तकलीफों से गुजर रहे हैं वो लोग। सही बात है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। और जिस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट के प्रोसेस है, थोड़ा इसमें भी थोड़े सीरियस नॉन बेलेबल ऑफेंस आने चाहिए, जहां तक की है, जी। क्योंकि अगर इसमें मेंटेनेंस की प्रक्रिया है, तो जो शौहर होता है, हस्बैंड होता है, वो एकदम बेफिक्र होता है। कभी तो मेंटेनेंस दे दिया और कभी नहीं दिया। वो इस तरह से लापरवाही की तरफ से काम करता है, क्योंकि हम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो केसेस हम फाइल करते हैं, उसमें ये होता है कि महिला के साथ जितना उत्पीड़न हुआ है, डॉरी एक्ट, दहेज मांगे गए हैं, मारने की कोशिश की गई है, और बार बार ताने देना कि दहेज नहीं लाई, अरे तू हमें, तेरे घर वाले ऐसे थे, मतलब तरह तरह की महिला के साथ बदसलूकी करना। ऐसे लोगों को भी समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लोग जब दूसरे की बेटी को इस तरह से उत्पीड़न करते हैं, तो सोचिए जब उनकी बेटी के साथ जब ये सब हादसा, ये इंसिडेंट होते हैं, तो फिर उन्हें उन पे क्या बीतती है, ये सोचना बहुत जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि एज पर द शरिया लॉ, देखिए शरिया लॉ को तो ना मैं चेंज कर सकता हूँ और ना आप कर हम्म, सकते हैं। वो तो एक जी। सदियों से चला आ रहा है एज पर द हदीस के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से, कि भाई ट्रिपल तलाक, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रावधान है। जैसे मैंने कहा, तलाक हसन, तलाक एहसान, कि मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें गुंजाइश रहती है कि मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ फिर से जुड़ जाए, फिर से आपस में उनके रिश्ते अच्छे हो जाए, उन 3 महीने का जो टाइम पीरियड रहता है उसमें वो आ जाए और मिल जाए। लेकिन अगर वो, मतलब वो गुंजाइश ही नहीं है, रहना ही नहीं चाहते दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स देना चाहते हैं, तो एक अलग रास्ता होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस चीज को तूल ना दी जाए, मेरा ये मानना है देवेंद्र जी। और कहीं ना कहीं इस चीज को, जैसे हिना के साथ अगर जो गलत हुआ है, तो मैं कहता हूं मुझे भी इसका दर्द है, मुझे भी तकलीफ है कि हिना के साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग बेटियों को इस नजर से देखते हैं कि भाई लड़की है, अब वो ऐसा हम मेंटली टॉर्चर करेंगे, तो हो सकता है उसके माँ बाप बेचारे कहीं से थोड़ा और कुछ धन पैसा वो करके, जमा करके हमारी बेटी को दे, और फिर वो जो है ना कि जो हस्बैंड की एक जरूरतें, अनवांटेड जरूरतें, जिसे पूरा किया जा सके, ये गलत है। अगर हम आज एक बार करेंगे, वो हमेशा इस तरह की चीजें हमसे मांगेगा और फिर वो प्रेशराइज करेगा, फिर मेंटली